तो हेलो ट्रेडर्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया है। ट्रेडिंग पैटर्न्स, चैनल्स, वेजेस, ट्रेडिंग के जो भी पैटर्न, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो थोड़ा लेटर कर देना एंड बाद में देखना। एंड इसको जब भी देखना एक कॉपी एंड पेन लेके बैठ के देखना ताकि आप नोट्स बना पाओ, बताऊंगा वीडियो में, एंड उसी को फिर आप फॉलो करना ट्रेडिंग से। लेट्स गेट टू दिस वीडियो स्टार्टिंग विद द टॉपिक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मार्केट खुली, उसने एक रेड कैंडल बनाई। ओके, तो रेड कैंडल बनने के बाद अगर उसकी जो दूसरी कैंडल अगर वो रेड नहीं बन रही और ग्रीन बन रही है तो इसका मतलब है यहाँ से जो बायर्स थे, जो भी सेलर्स थे, वो लोग पढ़ रहे हैं वीक एंड यहाँ पे अब बायर्स एंट्री कर रहे हैं। सो जब भी मार्केट ऐसे करके ऐसे एक पैटर्न में जाती है सो उसे हम कहते हैं एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने जैसे दिखाया है, मार्केट नीचे जा रही थी बट जैसी एक ग्रीन कैंडल बनी वहाँ से रिवर्सल आना चालू हो गया। हम इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि जो भी ये कैंडल बनती है वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और ये प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। सो इसलिए जो ग्रीन कैंडल बनती है वो प्रीवियस जो ये रेड कैंडल थी इसको एनगल्फ करा एंड देन इसको एनगल्फ करने के बाद एक मूवमेंट दे दी ऊपर की तरफ। सो इस मूवमेंट को हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं। एंड ऐसे ही बियरिश एनगल्फिंग में होता है, मार्केट ऊपर जा रही होगी एंड एक रेड कैंडल बनेगी बड़ी सी, जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर देगी। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल ने इसको एनगल्फ कर दिया। सो ये बन गया, अब यहाँ से एक डाउनफॉल चालू हुआ। तो इसी तरीके से हम ये बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न से हम ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है टू नो द प्राइस एक्शन। ट्विज़र टॉप पैटर्न क्या होता है जब भी मार्केट टॉप का मतलब आप समझ रहे होगे, जब भी मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही होगी, मीन्स हायर हाई बना रही होगी एंड मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में चल रही होगी एंड कभी भी ट्विज़र टॉप पैटर्न बनता है तो वो इंडिकेट करता है मार्केट में रिवर्सल। ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं, ट्विज़र टॉप, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी, एनगल्फिंग, ये सब एक रिवर्सल शो करते हैं कि लाइक यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, या तो बाइंग साइड में या तो सेलिंग साइड में। अब बाइंग एंड सेलिंग साइड में कैसे होती है, ट्विज़र टॉप शो करता है अगर मार्केट में बाइंग आ रही है और ये पैटर्न बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से अब सेलिंग आनी स्टार्ट हो सकती है। ट्विज़र टॉप पैटर्न ये कहता है, जैसे एक प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर जा रही थी, एक ग्रीन कैंडल बनी एंड अब उसी के अकॉर्डिंग एक उसी की सेम साइज की रेड कैंडल बन गई। सो अब इसको हम कहते हैं ट्विज़र टॉप पैटर्न। ट्विज़र टॉप पैटर्न का अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, अगर ये 30 मिनट का चार्ट है सिल्वर 20 का। सो एक हमें ये हमारा ट्विज़र टॉप बन रहा है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी एंड यहाँ पे एक ट्विज़र टॉप, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, देन उसके बाद एक सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। कैंडल का साइज ट्विज़र टॉप में पहले ग्रीन कैंडल बनती है, देन रेड कैंडल बनती है सेम साइज की ट्विज़र टॉप। ये ट्विज़र, हाँ, जैसे वो ट्विज़र टॉप था वैसे ही ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न है। बॉटम मतलब वो टॉप, मतलब अगर मार्केट ऊपर है ये ट्विज़र टॉप पैटर्न बनता है तो सेलिंग, एंड ट्विज़र बॉटम इंडिकेट करती है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है एंड अगर ये पैटर्न बनता है तो मीन्स इसका बाइंग आ सकती है। एक रेड कैंडल बनी एंड देन ग्रीन कैंडल, सेम साइज की सेम कैंडल एंड देन थोड़ी सी इसमें फिक्स छोटी बनी है ग्रीन वाले की, बट इसको हम ट्विज़र बॉटम में कंसिडर करेंगे। तो ये था हमारा ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम पैटर्न। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। कोई टॉपिक ना समझ आए तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, या आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी डाउट हो आपको। तो इस टॉपिक है हमारा क्लासिक डोजी पैटर्न। क्लासिक डोजी पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो भी हम पैटर्न पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सारे ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सब एक रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट में कहाँ से कौन सी कैंडल रिवर्सल शो करती है। क्लासिक डोजी कैसी बनती है, ऐसे अगर ये बायर्स, मार्केट ऊपर जा रही है और ऐसी कैंडल बनी तो मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी आपको तो चेक करनी पड़ेगी, बट इसका जो विन रेट है वो मोर देन 70% है। एंड ऐसे ही अगर मार्केट नीचे जा रही हो एंड यहाँ पे ये क्लासिक डोजी बने तो ये मार्केट मीन्स यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से बाइंग आएगी। ये देखो यहाँ एक ये क्लासिक डोजी, दोनों क्लासिक डोजी कैंडल बनी है एंड यहाँ से ही इस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया एंड इसके बाद यहाँ से सेलिंग आने स्टार्ट
हो गई एंड सेलिंग काफ़ी लंबी आई है ये। सो ये हमारे होते हैं कुछ क्लासिक डोजी पैटर्न्स जो हमें इंडिकेट करते हैं रिवर्सल इन द बाइंग एंड सेलिंग। टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हैंगिंग मैन कैंडल। अब हैंगिंग मैन कैंडल क्या हमें इंडिकेट करती है, मैंने आपको प्रीवियस कैंडलस्टिक वाले पैटर्न वीडियो में मैंने बताया था हैंगिंग मैन कैसे वर्क करती है, इसका क्या वर्क होता है। हैंगिंग मैन कैंडल इज नथिंग बट अ रिवर्सल कैंडल ऑल्सो। ये इंडिकेट करती है अगर मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है एंड ये कैंडल ऊपर बनती है ऐसी एक हैंगिंग मैन टाइप की। सो इसका मतलब होता है, अब ये इसका मतलब होता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है। प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तब तक नहीं आएगी जब तक ये इसके विक को क्रॉस ना कर दे। एक हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ तक आई, ओके, एंड अब मार्केट अगर इसको ऊपर क्रॉस करने में दिक्कत दे रहा है यहाँ पे और इसको नीचे क्रॉस करने में इजीली क्रॉस कर रहा है, तो मीन्स ये पक्का रिवर्स देने वाली है एंड ये नीचे जाने वाला है ये मार्केट इसमें अब, ओके। सो इसका ट्रेंड अब बेयरिश होने वाला है एंड इसी में वाइस वर्सा अगर मार्केट ऐसे नीचे की तरफ हो, एंड यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बने, इसका मतलब है एक ये मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी हमारी एक बुलिश कैंडल कहलाती है, क्योंकि मीन्स यहाँ पे मार्केट खुली यहाँ पे गई यहाँ तक, बट जो सेलर्स थे उन्होंने उसको यहाँ पे ले आए वापस। सो ये हमारा एक इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल आता है, बट ये लीस्ट बुलिश होता है। सो ये भी एक हमारा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, बट ये ट्रेंड जो भी मैं ट्रेंड रिवर्सल बोल रहा हूँ वो सिर्फ वो हमारी प्रोबेबिलिटी तब 100% श्योर होंगे जब इसका ये लो क्रॉस करेंगे कोई कैंडल। इसका अगर लो ना क्रॉस करके यहाँ से अगर, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा है अभी तक ट्रेडिंग में, कोई भी अगर कैंडल ऐसे जाती है एंड यहाँ से, इसका मतलब बायर्स ने यहाँ तक जाने का ट्राई करा बट सेलर्स यहाँ पे आ गए। सो जो नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट मैंने देखा क्या होता है, एक यहाँ से जो बाइंग आती है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल बन जाता है एंड यहाँ से एक धीरे धीरे करके बाइंग आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस करा है वो ये होता है कि यहाँ से बाइंग ही आती है। ये कैंडल बनने के बाद थोड़ी बहुत रेड कैंडल वाले थोड़ा साइडवेज जाएगा, बट इन द एंड ये ऊपर ही जाती है मार्केट, इसलिए हम इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। पैटर्न्स, अब इस पैटर्न्स में हमारे आते हैं डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। सो ये डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सारे पैटर्न होते क्या हैं एंड कैसे वर्क करते हैं। डबल टॉप पैटर्न हमारा क्या इंडिकेट करता है, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है, यार ये कुछ जाती है हल्का, हाँ, मार्केट ऊपर जा रही है एंड फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई एंड फिर यहाँ से वो नीचे आ गई। मीन्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे बार बार मार्केट टच करी, एक बार टच करी नहीं गिरी, दूसरी बार टच करी, तो यहाँ से बायर्स का स्टॉप लॉस लेके ये पूरा नीचे आ गई। सो इसे हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। लाइक डबल टॉप पैटर्न हमारा ऐसे काम करता है कि मार्केट में इस इंडिकेट करने के लिए कि एक सेलिंग आने वाली है, लाइक ऐसे ये हमारा पहली बार टच करा, दूसरी बार, ऐसी ट्रिपल टॉप में 3 बार टच करता है, यहाँ से तीसरी बार टच करा देन गिरेगा। सो हम इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। सो ऐसे ही हमारा ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी होते हैं। जैसे टॉप इसमें टॉप बनता है, इसी में ऐसे में बॉटम बनता है, बॉटम, ये बॉटम बना, एक बार बाइंग आई नहीं हुई, दूसरी बार बाइंग आने की कोशिश, पूरी बाइंग नहीं आई, देन तीसरी बारी में ये बाइंग आ गई। सो हम इसे कहते हैं डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। सो ऐसे होते हैं हमारे डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में आपको सीधा एक चार्ट में दिखाता हूँ, वेट। ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, अब ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। हमारे गोल्ड के चार्ट में भी क्या चल रहा है, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, 1 घंटे पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। क्यों, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया। सो आप देख रहे होगे ये इसका हायर हाई है, ये हायर लो है, हायर लो, ये एक और हायर लो
एंड देन अब यहाँ से फिर से हायर लो। सो मार्केट अब फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अब ये एक और यहाँ से नीचे आके एक हायर लो बनाएगा। बट इन द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम हम देखेंगे अगर मार्केट में क्या चल रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। लाइक मार्केट गया ऊपर, पुल बैक आया, देन ऊपर, देन ऊपर। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे बन रहे हैं हायर लो, हायर लो, हायर लो, एंड देन फिर से ऊपर, ये हायर लो, फिर से ऊपर, फिर हायर लो। बट अब यहाँ पे क्या होगा, आपने ये नोटिस करा, इसने हायर हाई बनाना बंद कर दिया। ये जो हायर हाई बन रहे थे, ये जो हायर हाई बन रहे थे, ये क्या हो गया, ये जो हायर हाई बन रहे थे ये रुक गया। कैसे, इसने क्योंकि यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अपना अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इधर, ठीक है। सो जैसे ये हायर हाई बन रहे थे इधर, सो इससे हमें क्या समझ आया, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसने हायर हाई बना के क्या करा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से अब क्या आ गई, सेलिंग। यहाँ से अब क्या आनी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इसने इसका ब्रेक करा। अब इसने इसके ऊपर इसको एक और हाई बनाना था, तब जाके एक हायर हाई बनता, बट इसने नहीं बनाया। सो मीन्स यहाँ पे मार्केट रुक गया है। एंड ये भी एक हम, हाँ ये भी हमारा एक डबल टॉप है, डबल टॉप, यहाँ से सेलिंग, दैट इज अ डबल टॉप पैटर्न। एंड फिर यहाँ से अब नीचे सेलिंग आ रही है, तो अब ये लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी इन दिस केस ये साइडवेज है मार्केट, ओके। सो ये तो हमारे, और इन सब को हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। कमिंग टू द अनदर टॉपिक विच इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या बनता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो अप ट्रेंड के बाद हम इसको जैसे 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में हम इसको देखते हैं। लाइक ये हमें क्या शो करती है कि मार्केट में चेंज इन मोमेंटम। लाइक जब भी मार्केट, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, देन एक यहाँ से एक फॉल आया, फॉल आने के बाद फिर इस यहाँ से एक अप ट्रेंड आया, ये इसने हायर हाई बनाया, देन इसने एक नीचे आके इस वाले ट्रेंड ने जो इस बार जो हायर हाई बनना था वो ना बन के वो यहीं पे रुक गया। एंड ये बन गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका राइट शोल्डर, एंड ये हो गया इसका हेड। सो इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट स्टिल इसमें अगर इसको अगर ये क्रॉस करके नीचे जाता है तो एक अच्छी सेलिंग आती है इसमें। सो इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इससे लोअर लो का ट्रेंड स्टार्ट होता है। एंड ऐसे ही हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे नीचे आया, मार्केट नीचे में है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं गया, फिर और नीचे आया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, देन ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर एक और हाई बनाया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने इस लोअर लो को टच नहीं करा एंड एक हायर लो बनाया। सो इस हायर लो के में एक चेंज इन वॉल्यूम आया। सो मीन्स यहाँ पे सेलर्स आउट होके बायर्स आ गए, एंड यहाँ से एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन चालू हो जाता है। सो ये होते हैं हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हमारा ट्रेडिंग में काफ़ी काम आता है। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल, चैनल्स एंड वेजेस की। ट्राइंगल, चैनल्स एंड वेजेस हमारे कैसे काम करते हैं हम ये पढ़ेंगे पहले। This pattern work as a set because of how we use them as a part of your strategy. ये कोई स्ट्रेटजी, ये सिर्फ एक पार्ट है जिसको हम अपने स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं, which focuses on where the pattern breaks from which dictates the trade direction. ये हमें एक ट्रेड की डायरेक्शन को लाइक कंफर्म करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है कि लाइक ट्रेड किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसमें हमारा ट्राइंगल्स में आ जाएगा असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल। एंड चैनल में असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल चैनल। एंड वेज में आ जाएगा फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले असेंडिंग ट्राइंगल हमेशा लोअर हाई बनाता है, एंड उसका जो टॉप का जो हायर हाई होता है वो सेम, उसका जो टॉप का जो हाई रहता है वो सेम रहता है, एंड एक जो नीचे से होता है वो ऊपर आते रहता है। तो मीन्स लोअर हाई बनाते बनाते
और यहाँ से इसका ब्रेकआउट। सो हमारा ये इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ से गया होगा मार्केट ऊपर, फिर यहाँ पे फिर सेम हाई रहता है बट लोअर हाई बनता है, जो नीचे से आता है, जो नीचे वाली कैंडल होती है वो ऊपर आती रहती है। मीन्स ये हमें एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर एक दिखाती है। एंड ऐसे ही डिसेंडिंग ट्राइंगल में मार्केट नीचे आते, एक उसका लो सीम रहता है एंड एक लोअर हाई बनाती है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, एंड ये एक ब्रेक डाउन का स्ट्रक्चर दिखाती है। एंड ऐसे ही एक हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। सिमेट्रिकल पैटर्न में लोअर हाई भी बनते हैं एंड हायर लो बनते हैं। लाइक लोअर हाई कैसे, ये ऐसे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड यहाँ पे हायर लो। अब आ जाएंगे चैनल्स पे। चैनल हमारे होते हैं, एक होता है असेंडिंग चैनल, उसमें हायर हाई एंड हायर लो बनते हैं, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। डिसेंडिंग चैनल में लोअर हाई एंड लोअर लो बनते हैं, मीन्स मार्केट लोअर चैनल में, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये हमारा एक हो गया असेंडिंग चैनल। मार्केट नीचे आ रही ये हो गया हमारा डिसेंडिंग चैनल। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल। हॉरिजॉन्टल चैनल मीन्स होता है हमारा एक्यूमुलेशन जोन, मीन्स मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रही, वो सिर्फ साइडवेज है, सो इसको हम एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। नाउ कमिंग टू दी वेजेस पार्ट। वेजेस में हमारे आते हैं एक राइजिंग वेज, मीन्स हायर हाई एंड हायर लो इज जस्ट लाइक असेंडिंग चैनल, एंड फॉलिंग वेज इज जस्ट लाइक डिसेंडिंग चैनल। नेक्स्ट इज द चार्ट पैटर्न्स व्हिच इज राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम हमारा कैसा, एक हमारा एक ऐसा पैटर्न है कि मतलब ये इंडिकेट करता है मार्केट ऑल टाइम लो पे जब आती है, एंड ऑल टाइम लो के बाद जो रिकवरी आने की कुछ ऐसे चांस, मतलब रिकवरी आने के अलग अलग सिनेरियोज आते हैं। कुछ होते हैं जो ऐसे अपने ट्रेंड के साथ चलते हैं, पहले लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, बट ट्रेंडिंग बॉटम ऐसा नहीं है। अरे राउंडिंग बॉटम ऐसा नहीं, राउंडिंग बॉटम सीधा नीचे आके एक यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज होता है, एंड यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज को तोड़ के सीधा ये बाइंग जाता है, एंड फिर इसको मुझे लाइन पे ये इसका ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई फिर जब ये टच करता है, जब इसका ब्रेकआउट देता है, देन एक पुल बैक पे आता है, देन इस पुल बैक पे हम इस फिर से बाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा राउंडिंग बॉटम। ये तो चाय कब बन गया एक तो राउंडिंग बॉटम का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। राउंडिंग बॉटम का एग्जांपल ये जोमेटो मीन्स एटर्नल का चार्ट है। ये एटर्नल का चार्ट देखोगे तो इसमें जब ये मंथ के बेसिस पे, वीक के बेसिस पे देखोगे कैसे रिकवरी आई है। एक ये ऑल टाइम हाई इसका, एंड यहाँ पे साइडवेज, एंड जब ये ऐसे आने लग गई तो ये एक इसका राउंडिंग बॉटम। एंड जब इससे यहाँ पे आया था तो यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पे आया ये जो, तो अपने ऑल टाइम हाई पे आया, और ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो ये ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया, देन फिर से बाइंग आ गई ऐसे। सो ये होता है हमारे राउंडिंग बॉटम। एंड ये पेनेंट्स वही हायर हाई एंड लोअर हाई लोअर लो। ये राउंडिंग बॉटम में जो पैटर्न बताया था, ऐसे राउंडिंग बॉटम में ऐसे बाइंग आई, देन एक इसमें ऐसे बाइंग आई, एंड देन इसमें एक पुल बैक आके डबल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे ही बहुत से अलग अलग सिनेरियोज होते हैं मार्केट में जो ऐसे पैटर्न के साथ वर्क करते हैं, लाइक राउंडिंग बॉटम, फ्लैग एंड हेड एंड शोल्डर्स, डिसेंडिंग ट्राइंगल, चैनल्स। इन सब चैनल्स एंड पैटर्न से आप एक इंडिकेट कर सकते हो मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट किस साइड मूव करने वाला है। सो ये सब पैटर्न्स एंड डायरेक्शंस आपको ये सब पैटर्न्स एंड चैनल्स आपको एक डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, कि एक आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि ये मार्केट अब किस तरफ मूव कर सकता है। ये आपकी बस प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं कि मार्केट अब इस साइड मूव कर सकता है एंड मार्केट अब उस साइड मूव कर सकता है, या तो बाइंग साइड जाएगा या सेलिंग साइड जाएगा। सो यही थी हमारी इस वीडियो का टॉपिक। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आते हैं, सो मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि काफ़ी यूजफुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।